अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज ग्रेड 9 3.3 फेडरल बोर्ड हम करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की पहली 2 एक्सरसाइजेस आपके लिए अपलोड हो चुकी हैं। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। याद रखिए, अगर आपके पास 2 नंबर लिखे हों तो पहले नंबर को हमेशा बोलते हैं x, दूसरे नंबर को बोलते हैं हमेशा y, और ये जो तरतीब होती है इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर, यानी एक ख़ास तरतीब। पहले वाला नंबर हमेशा x होता है, दूसरे वाला y होता है। इसी तरतीब को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे। बेटा याद रखिए, ये 2 पेयर्स हैं। अगर आपके 2 पेयर्स आपके इक्वल हैं, इसका मतलब है ये x है, ये वाला y है। इसी तरह ये x है, ये वाला y है। याद रखिए, x के बराबर x होता है, y के बराबर y होता है। उसी चीज़ को हम लिखेंगे कि a बराबर होगा 7k एंड माइनस b बराबर होगा आपका 1k। ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो b बराबर आ जाएगा, ये -1 कह लीजिए, 1/-1, या यू कैन से माइनस प्लस माइनस -1। तो ये मेरे पास आ गया b का आंसर, और ये मेरे पास आ गया a का आंसर, क्योंकि हमने इन्हीं अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी थी। दूसरा सवाल लिखिए। अब अगेन पहले वाला x है, x वाला बराबर होगा x के एंड y वाला बराबर होगा y के। a और b अननोन है। हम कहते हैं 2a इज इक्वल टू -10। बेटा 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा आपका डिवाइड, तो a बराबर आ जाएगा -10/2 यानी कि -5। इसी तरह अगर मैं b की बात करूं तो ये मेरे पास क्या होगा, 2b + 3 यानी जो y था ये किसके बराबर है, आपका -b के। अब आप एक काम कीजिए, क्योंकि 2b आ चुके हैं, इस b को आप इधर ले आए, नंबर को इधर ले आए, ये -b इधर आके क्या हो जाएगा, +b, 2b + b, और ये +3 उधर जाके -3। बेटा 2b और 1b कितना होता है, 3b, और यहाँ पे आ गया -3, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो b बराबर आ जाएगा -3/3, दैट इज -1। तो ये मेरे पास उसका बेटा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहला मेंबर पहले के एंड दूसरा मेंबर दूसरे के बराबर है, क्योंकि इक्वल का साइन है। अगेन बेटा 2a - 4 इज इक्वल टू 8। याद रखिए कि -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2a बराबर आ जाएगा 8 + 4, जिसे हम कहते हैं 12। 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, a बराबर आ जाएगा 12/2, जिसे हम कहते हैं 6। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ -b + 1 इज इक्वल टू 6, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो आपका पॉजिटिव रहे। तो ये माइनस को उधर ले जाते हैं, 6 को इधर ले आते हैं। बेटा ये +1 था, ये +6 क्या हो जाएगा, -6, ये -b उधर जाके क्या हो जाएगा, +b, तो +1 - 6 कितना होता है, -5। तो b का आंसर मेरे पास आ जाएगा -5। दिस इज हाउ हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, ये तो हो गया हमारा इजीली सॉल्व। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब 2 इक्वेशंस बनी अगेन। पहले x वाला x के बराबर है, y वाला y के बराबर है, तो बेटा ये आ जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 2 एंड y - 3 इज इक्वल टू 5। हम कोशिश ये करते हैं कि अगर सिर्फ एक वेरिएबल हो ना अननोन, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, बेटा ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 + 3 यानी कि 8। मेरे पास ये 8 आ गया। अब इस 8 की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। मैं कहता हूँ पुट y इज इक्वल टू 8 इन अबव, तो ये आ जाएगा x + 2 × 8 इज इक्वल टू 2, 8 2 = 16, x + 16 इज इक्वल टू 2। बेटा 16 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, x बराबर आ जाएगा 2 - 16 के, यानी -14। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर मेरे पास ये आ गया। उसके बाद आप देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं, अब मेरे पास जो सिचुएशन है वो इस तरह की है। वो क्या है बेटा, तो अब अगर इनको सॉल्व करते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो यहाँ पे क्या है बेटा, 2x - y इज इक्वल टू 4। इसी तरह y - 3x इज इक्वल टू 2,
याद रखिए अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है। जब हमारे पास इक्वेशंस बन जाती है तो हम एक काम करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा सवाल इजी हो जाता है। ये देखिए, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे कह देता हूँ 2, ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है। बेटा अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करूँ वाई एलिमिनेट हो जाएगा। मैं कहता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो याद रखिए ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये तरतीब अगर सीधा करूँ मैं, माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो बेटा ऐड में ये प्लस और ये माइनस, ये कितना है, माइनस 3 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, ये आ गया 6, माइनस को उधर शिफ्ट करें तो x बराबर आ जाएगा -6 के। बेटा ये मेरे पास आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -6 के इक्वल। अब इसको मैं पुट कर देता हूं किसी एक इक्वेशन में, मैं कहता हूं पुट इन 1, तो 2 इंटू -6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बेटा अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 6 2 12, -12 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वाई को पॉजिटिव बनाना है बेटा, वाई को उधर ले जाते हैं, 4 को इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा -12 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, तो वाई बराबर आ जाएगा -12 प्लस 4 -8। तो इस तरीके से मेरे पास आपकी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिए, ये इक्वेशन मेरे पास बन रही है। अगेन यहाँ पे क्या आपका 4x प्लस 6y, पहले वाला पहले के बराबर है, दैट इज 6, इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 12y इज इक्वल टू -3। अब इस केस में क्या होता है बेटा, जिस कांस्टेंट वेरिएबल के साथ सिर्फ एक होता है ना उसको सेपरेट करते हैं। तो जी ये आपका 1x है, मैं अगर उसको उधर ले जाऊँ x बराबर आ जाएगा -3 प्लस 12y, ये x की वैल्यू है। ये किस इक्वेशन में से आई है, 2 में से। मैं कहता हूँ पुट 2 in 1। याद रखिए जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे दूसरी में पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4 -3 प्लस 12y प्लस 6y इज इक्वल टू 6। याद रखिए अगर ब्रैकेट के बाद कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। 4 3 ज़ार 12 माइनस का 12 4 ज़ार 48y प्लस 6y इज इक्वल टू 6। बेटा y में y ऐड होता है, 48 और 6 कितने होते हैं, 54y। ये -12 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 12 दैट इज 18। याद रखिए 54 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो y बराबर आ जाएगा 18/54। बेटा अगर आप 18 का टेबल पढ़ें, 18 3 ज़ार 54, ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू। अब इसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं कहता हूँ पुट इन 1, 4x प्लस 6। बेटा इस y की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 6, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, ये आ गया 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब मेरे पास क्या आएगा बेटा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2, 4x 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, x बराबर आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो ये मेरे पास ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब इसका एक और पार्ट गिवन है बेटा, वो भी देख लेते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे देखिएगा पहले वाला मेंबर पहले के बराबर, दूसरे वाला मेंबर दूसरे के बराबर, तो ये आ जाएगा बेटा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसके अंदर प्लस वाई और इसके अंदर भी प्लस वाई है, तो अगर आपने साइन चेंज करना, हम लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखिएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। जब हम इनको माइनस करें साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 6x और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6 में से 1 माइनस किया 5 बेटा, तो 6 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, x बराबर आ जाएगा 5/6। अब इस वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ पुट इन 1, तो 5/6
प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बेटा 5 5 इज 25, ये आ जाएगा 25/6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो बेटा ये यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके माइनस, वाई बराबर आ जाएगा 6 माइनस 25/6। बेटा जब आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो 36 माइनस 25 ये आ जाएगा 11/6। एंड दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगला सवाल है बेटा मेरे पास ए और बी गिवन है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। याद रखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, ये फार्मूला है। अब P का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। बेटा बहुत इजी है, पहले कहता है कि आप सिर्फ इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें और असल एलिमेंट्स भी निकालें। तो पहले मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए बेटा ए में एलिमेंट्स कितने हैं 3, बी में 2, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 6। पहली बात नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 आएंगे। अब 6 को बना के भी दिखाना है, ए क्रॉस बी, पहले आप लिखेंगे ए 1 4 8 क्रॉस बी लिखेंगे 1 0। बेटा इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, ये नई चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आप पहले मेंबर को पकड़ते हैं पहले सेट के और सबके साथ पेयर बनाते हैं, यानी 1 1 स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, फिर 1 0। जब ये हो जाता है फिर दूसरा मेंबर पकड़ते हैं बेटा, हमारे पास आ जाता है 4 1 4 0। आखिर में तीसरा मेंबर 8 1 8 0। अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारे 6 मेंबर पूरे हो जाते हैं। अब बी क्रॉस ए सिंपल है बेटा। पहली बात नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो याद रखिए बी में मेंबर कितने थे, यहाँ पे 2, ए में 3, 2 × 3 अगेन 6। लेकिन फर्क क्या आएगा बेटा, फर्क ये आएगा पहले आएगा बी फिर आएगा ए। व्हाट इज बी यहाँ पर 1 0, व्हाट इज ए 1 4 8। बेटा जब आप इसको देखते हैं अब 1 सबके साथ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 1, फिर 1 1 4 के साथ जाएगा तो 1 4 1 8। अब 0 की बात करें तो 0 1 0 4 0 8। इस तरह से आपका ये हो गया। अब उसके बाद ट्रिकी है ए क्रॉस ए। पहली बात नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बेटा इसका मतलब क्या होता है कि आपने सेम को उसी के साथ करना है। ए में 3 मेंबर्स थे, फिर 3 टोटल हो गए 9। अब ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, ए में बेटा आपके मेंबर थे 1 4 8 1 4 8, इसी का क्रॉस लेंगे 1 4 8 के साथ। तो बेटा अब क्या होगा मेरे पास, पहले 1 तीनों के साथ जाएगा तो क्या आएगा 1 1 1 4 1 8। अब ये जो 4 है ये तीनों के साथ जाएगा 4 1 4 4 4 8। अब ये 8 तीनों के साथ जाएगा तो 8 1 8 4 8 8 एंड दैट्स इट। ये मेरे पास हो जाएगा क्लोज। अब आखिरी पार्ट देखिए बी क्रॉस बी। पहली बात नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बेटा हमें स्टार्ट में पता है कि बी के अंदर एलिमेंट्स कितने थे 2 2 × 2 दैट इज 4। अब बी क्रॉस बी मतलब 1 0, ये आ गया 1 0 क्रॉस 1 0, तो ये आ जाएगा बेटा 1 को सबके साथ जोड़े 1 1 1 0। अब 0 को जोड़िए 0 1 0 0। तो इस तरीके से सारे मेंबर मेरे पास पूरे हो जाएंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। अब उसके बाद इसी की एक सीरीज आ चुकी है मेरे पास कि ये आपके पास मेंबर्स हैं। आप एक काम करो, इन मेंबर्स को पहले तो बनाओ। ई क्रॉस एफ है बेटा, ई क्रॉस एफ की अगर मैं बात करूं, अब मेरे पास जो सिचुएशन आ रही है, पहले आपका आएगा ई
बाद में आएगा आपका एफ, ये आ जाएगा जी 1 3 क्रॉस 4 6 8। बेटा अगेन वही बात, पहले को सबके साथ जोड़ें तो ये आ जाएगा 1 4 1 6 1 8, फिर 3 को जोड़ेंगे जब तो 3 4 3 6 3 8। अब ये ई क्रॉस एफ था, अब मैं कहता हूं एफ क्रॉस ई। तो बेटा एफ मतलब क्या था 4 6 8 क्रॉस ई क्या था मेरे पास 1 3। अब अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये अब 4 सबके साथ आएगा तो ये आ जाएगा 4 1 4 3। अब 6 को लेके आए तो 6 1 6 3, और उसके बाद अगर मैं 8 को लेके आऊं तो 8 1 8 3। ये आ गया जी ये वाली। अब आ गया ई क्रॉस ई। बेटा व्हाट इज ई 1 3 क्रॉस 1 3, यानी ई को ई के साथ अगर बनाए 4 पेयर बनेंगे बेटा। मेरे पास आएगा 1 1 1 3, उसके बाद बेटा ये 3 है, ये आ जाएगा 3 1 एंड 3 3। दैट्स इट। अगर लास्ट देखें बेटा एफ क्रॉस एफ, तो व्हाट इज एफ 4 6 8 क्रॉस 4 6 8। अब बनेंगे मेरे पास 9 मेंबर। पहली बात बेटा 4 सबके साथ आएगा, ये आएगा 4 4 4 6 4 8 6 4 6 6 एंड 6 8। ये जो 6 था, फिर 8 जब जाएगा 8 4 8 6 8 8, ये सारे मेरे पास हो गए पूरे। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, कहता है सॉल्व ग्राफिकली। बेटा याद रखिए जब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं ना, अब देखिए कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो मुझे चारों में नज़र नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा ग्राफिकली के अंदर, ग्राफिकली में ये होता है बेटा हम ग्राफ बनाते हैं बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक वाई थी और ये आपकी आ गई एक्स एक्सिस। अब देखिए सारी की सारी जो वैल्यू है ना वो 8 से ऊपर कोई वैल्यू भी नहीं जा रही, तो मैं आपका करता हूँ 2 4 6 8, यानी 1 सेंटीमीटर को मैंने 2 के बराबर ले लिया। इसी तरह 2 4 6 8। अब देखिए मैं कहता हूँ ये 0 0 है, 2 4 6 8 2 4 6 8। कहते हैं काम करें इन सबको ग्राफ पे ड्रॉ करें। बेटा मैं बात कर रहा हूँ ई क्रॉस एफ की। पहला पॉइंट क्या 1 4, यानी x का 1 है y का 4 है। तो गौर से देखिएगा वह x का 1, ये बेटा 2 है तो 1 दरम्यान में होगा। आपने y का 4 यहां से लाइन गई, x का 1 से लाइन गई, इस पॉइंट को मार्क कर लेना है। ये होगा मेरे पास 1 4। फिर कहता है x का 1 है, y का 6 है। अब ये जो 1 की लाइन है ना बेटा, मैं इसको 1 और y का 6 है, ये 1 और y का 6। फिर कहता है 1 8, x का 1 है और y का 8 है। ये 3 पॉइंट हो गए। ये आ गया 1 4 1 6 1 8। आगे क्या कहता है बेटा 3 4 3 6 3 8। अब देखिए ये 2 है, दरम्यान में होगा 3, मैं इसे ले जाता हूं। देखिए 4 की लाइन तो ये आ रही ना y की, ये होगा 3 4, फिर आ जाएगा यहां पर 3 6 एंड यहां पर 3 8। लो जी ये मेरे पास कौन सा आपका आ चुका है E क्रॉस F। मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आपका F क्रॉस E का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये तो मैंने बना लिया E क्रॉस F क्रॉस E। 4 1 4 3 6 1, बेटा 4 1 4 3, ये 4 है। अब देखिए यहां पर 1 ये है, यहां पर 3 ये है। y का मैंने 1 और 3 के ऊपर लाइन लगा ली ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। अब वैल्यू क्या थी बेटा, यहां पर
पहली वैल्यू है 4 एक्स का 4 वाई का 1। देखिए एक्स का ये 4 है, ये 1 की लाइन आ रही है, और उसके बाद 4 नेक्स्ट क्या है 4 3, ये 3 की लाइन आ रही है। तो मेरे पास ये 2 पॉइंट आ गए 4 1 एंड 4 3। उसके बाद कहता है आपको 6 1 6 3, बेटा ये 6 है, ये 1 है, 6 1 6 3। फिर कहता है 8 1, ये 8 है, 1 ये आ रहा था, 8 1 8 3। बेटा इस तरीके से आपने ये 6 जो पॉइंट्स बनाए हैं, ये क्या आ गया F इंटू ई। अब अगर मैं आपको एक और बना के दिखाऊं लास्ट वाले के लिए बेटा 4 1 4 6 4 8 लाइक दिस। चले मैं इसके लिए आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, सिर्फ इसी के लिए। बेटा 0 2 4 6 8 एंड यहाँ पे 2 4 6 8। अब पहला पॉइंट क्या बेटा 4 4, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 4 है, मैंने डॉट लगा दिया। फिर कहता है 4 एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 6 है, बेटा मैंने डॉट लगा दिया। फिर कहता है एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 8 है, तो ये आ गया 4 4 4 6 4 8। अब कहते हैं 6 4, एक्स की वैल्यू 6 है, देखिए आपने एक बार 4 के ऊपर निशान लगाया हुआ है ना। फिर ये आ गया 6 6, फिर ये आ गया 6 8, यानी 6 4 6 6 6 8, लास्ट में बेटा 8 है, ये आ गया 8 4, यहाँ पे 8 6 8 4 8 6 8 8। तो जी मेरे पास टोटल वैल्यूज़ 9 आ चुकी हैं। ये जो 9 वैल्यू हैं ये किसको शो कर रही हैं, F क्रॉस F को। आई होप बेटा आपको समझ आ गई है। एक जो आपका बच्चा है, ये जो 4 वैल्यूज़ हैं 1 1 1 3 3 1 1 1। देखिए अगर मैं बात करूं 1 का 1 ये एंड 1 का 3 ये, यानी 1 1 1 3, देन क्या बेटा 3 1, ये 3 है तो ये आ गया 3 1 एंड 3 3। तो ये जो 4 डॉट्स हैं बेटा ये किसको शो कर रहे हैं, E क्रॉस E को। आई होप आपको समझ आ गई है एंड दैट्स ऑल अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है आप क्या काम करो, L क्रॉस M गिवन है, L M की वैल्यू फाइंड करो। देखिए बेटा अगर ये उल्टा सवाल L क्रॉस M मीन L वाले मेंबर पहले हैं, M वाले मेंबर दूसरे हैं। L के मेंबर की बात करो 0 0 0 1 1 1, तो L क्या होगा बेटा, बेसिकली आपको पता सेट में हम रिपीट नहीं करते, 0 एंड 1। सेकेंड वाले मेंबर क्या होते हैं बेटा, M होते हैं 2 3 4 2 3 4। बेसिकली M बराबर आ गया 2 3 4। अब सवाल क्या उसका, कहता है L और M फाइंड कर लिए, M क्रॉस L भी फाइंड करो बेटा, सिंपल 2 3 4 0 1, तो ये आ जाएगा 2 0 2 1 बेटा। फिर ये 3 दोनों के साथ आएगा 3 0 3 1 4 0 4 1। ये मेरे पास आ गया आपका फिनिश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब बेटा ये आपके जो क्वेश्चन है ये थोड़े से आपके चेंज आएंगे। याद रखिए अगर ये U लिखा हो तो U को हम कहते हैं यूनियन, अगर उल्टा U हो इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। तो U यूनियन में क्या आता है बेटा, कॉमन भी लिख लेते हैं सारे प्लस अनकॉमन भी सारे लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन में कॉमन ओनली, लेकिन दोनों केसेस में एक बात होती है, नो रिपीट, कोई भी रिपीट हम नहीं लिखते। चेक कर लेते हैं जी,
पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बेटा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सिचुएशन क्या है, 2 4 यूनियन सी है 6 7। आपको पता है जब इस तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2 4 और 6 7 मेरे पास सिनेरियो गिवन है, तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जब यूनियन लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सारे के सारे इकट्ठे, यानी 2 4 6 7 कॉमन अनकॉमन सारे आ गए। अब क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, व्हाट इज ए इज 1 3 5 क्रॉस 2 4 6 7। बेटा हमें पता है कि टोटल मेंबर कितने आएंगे, 3 4 आर 12। अब कहता है 12 बना के भी दिखाओ। जब हम 12 बनाएंगे बेटा आपको पता है 1 सबके साथ आएगा। कैसे आएगा ये, 1 2 1 4 1 6 1 7। उसके बाद बेटा 3 है, 3 सबके साथ आएगा, 3 2 3 4 3 6 3 7। फिर 5 है बेटा, 5 2 5 4 5 6 5 7। तो टोटल बेटा 4 4 8 और 4 12 12 वैल्यूज आ गई हैं। इसका मतलब है मेरा क्वेश्चन ठीक है। आगे देखिए कहता है ए क्रॉस बी लें। ए क्रॉस बी की बात करूं, ए कितना बेटा 1 3 5 एंड बी कितना 6 7। बेटा अगेन बात, ये 3 मेंबर ये 2 6 आएंगे, 1 6 1 7 3 6 3 7 एंड 5 6 5 7। ये आ गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस अगर सी लें 1 3 5 क्रॉस 6 7, ये आ जाएगा अगेन यहाँ पे 1 6 1। ये ए क्रॉस बी, पार्डन मैंने क्या किया 6 7 की वैल्यू पहले ही ले ली है बेटा, ये आ गया ए क्रॉस सी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए क्रॉस बी। बी क्या मेरे पास 2 4 है बेटा, ये 2 आ गया, ये 4th से मैंने थोड़ी सी तरतीब चेंज की है, ये आ जाएगा 1 2 एंड 1 4। इसी तरह 3 2 3 4 एंड 5 2 5 4। अब आपने क्या करना है, इनकी लेना यूनियन, यानी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। बेटा यूनियन में क्या होता है, सारे कॉमन अनकॉमन सारे। ए क्रॉस बी में देखें 1 2 है, यहाँ पे 1 2 नहीं है, तो पहली बात मेरे पास आ जाएगा 1 2। 1 4 वहाँ पे नहीं है, 1 4 एंड उसके बाद 3 2 3 2 भी नहीं है, 3 4 भी नहीं है, फिर आपका 5 2 एंड 5 4 वाला पेयर भी नहीं है। ये सारे भी आ गए। अब यहाँ पे देखिए 1 6 इधर नहीं है, 1 7 भी नहीं है, 3 6 भी नहीं है, 3 7 भी नहीं है, 5 6 भी नहीं है, 5, ये सारे के सारे भी आ जाइए। 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 5 7। बेसिकली हमारा जो पर्पस था कि कोई भी कॉमन अनकॉमन सारे के सारे हमने लिख देने हैं और हमने लिख दिए। अब इसी का आखिरी पार्ट है ए क्रॉस बी यूनियन सी। और ए क्रॉस बी यूनियन, ये जो हमने किया है, क्या ये दोनों साइडें बराबर हैं? बेटा देखिए ये जो हमने पीछे काम किया है, 4 4 8 4 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 है। अब हमने दोनों में चेक करना है, क्या था ये दोनों इक्वल है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 1 2 1 2 1 4 1 4 1 6 1 6। उसके बाद बेटा 1 7 1 7 3 2 3 4 3 6 3 7 5 2 बेटा 5 4 इधर भी है, 5 6 5 7। तो बेटा सारे के सारे 12 मेंबर्स आपस में सेम है। आप लिखेंगे यस दे आर इक्वल। हाँ जी, वो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका इक्वल है। अब बेटा अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन यहाँ पे कहता है ई इंटरसेक्शन एफ। बेटा लिख लेता हूँ मैं ई।
मेरे पास है आपका ए और सी के बराबर इंटरसेक्शन, व्हाट इज एफ, बी और सी के बराबर। देखिए ये जो होता है इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। ये क्या होता है, ओनली कॉमन। बेटा कॉमन क्या है यहाँ पे, सी, तो ये आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, ये मेरे पास आ जाएगा ओनली सी। ये चीज़ तो सॉल्व होगी। अब डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ है। डी क्या है मेरे पास, ए ई आई क्रॉस सी। बेटा इनको जोड़ दीजिए। अब ये सारे इसके साथ जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा ए सी, ई सी और आई सी। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट देखिए, डी क्रॉस ई। बेटा डी क्रॉस ई जब हम करेंगे, डी है मेरे पास ए ई आई क्रॉस ई है मेरे पास ए सी। अगर आप इनको करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए क्योंकि ए तीनों दोनों के साथ होगा, फिर ए सी, फिर आपका ई सी, लास्ट में आई सी। ये मेरा मेंबर्स बन गए। अब कहता है डी क्रॉस एफ, व्हाट इज डी, डी इज ए ई आई, व्हाट इज एफ, बी सी। तो ये आ जाएगा ए बी, ए सी, ई बी, ई सी एंड आई बी, आई सी। अब कहता है अगले स्टेप में आप इनका इंटरसेक्शन लो, डी क्रॉस ई का इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ का। इंटरसेक्शन का मतलब बेटा क्या होता है कि आपने देखना है इनमें कॉमन क्या है। देखें ये ए है, डी क्रॉस ई के अंदर हमारे पास ए है, और अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे ए नहीं है। इसका मतलब ये तो मेंबर नहीं मिल रहा। ए सी एक चीज तो आ गई, ए सी कॉमन है। फिर ई ए, और बेटा ई ए तो यहां पे नहीं मैच कर रहा, ई सी, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका ई सी, ये मैच कर रहा है। आई सी, आई बी आई सी एस। तीसरा मेंबर क्या है, आई सी। ये मेरे पास आपका मैच कर रहा है। अब बेटा कहता है कि इसी का एक पार्ट, आखिरी जो पार्ट हमारे पास है वो कहता है वेरीफाई करो, यानी कि डी ई क्रॉस एफ। डी ई क्रॉस एफ क्या आया था, 3 पेयर ए सी। कहता है ये इसके साथ वेरीफाई करो। बेटा यहाँ पे ए सी आया, यहाँ पे आपका ए सी आया, ये आपका ई सी आया, यहाँ पे आपका ई सी आया, यहाँ पे आई ई आया, यहाँ पे आई ई आया, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। यानी बेसिकली उन्हीं चीज़ों से हमने वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों चीज़ें क्या आपकी सेम है। उसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। ए बेटा ये जो होता है ना एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा, जो 1 से आपके छोटे होते हैं, अब कहते हैं 3 से छोटे, 1 2 एंड डब्ल्यू। ये होल नंबर जो आपके होल आपको पता है नेचुरल होते हैं 1 2 3, इस तरह चलते जाते हैं, और होल क्या होते हैं 0 1 2 3, इस तरह चलते जाते हैं। 3 से छोटे, 3 खुद शामिल नहीं है बेटा, 1 2, 2 से छोटे 0 1 एंड सी क्या 0 2 4। अब कहता है आपकी ये 2 साइडें हैं, इनको वेरीफाई करें। बेटा पहली बात तो मैं इसकी फोकस करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, बी माइनस सी। बेटा बी क्या मेरे पास 0 और 1 माइनस सी क्या है 0 2 4। बेटा माइनस का मतलब होता है बी के वो मेंबर जो इसमें नहीं है, 0 तो है, सिर्फ बी का 1 नहीं है। चले ये हो गया। अब ए का क्रॉस ले लें बी माइनस सी के साथ, तो ए क्या था मेरे पास 1 2 क्रॉस 1। बेटा जब आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 एंड 2 1। लो जी ये मेरे पास आ गया अब इसका सॉल्व। अब इधर आ जाए ए क्रॉस बी। बेटा ए क्या मेरे पास 1 2
0 1, इनको जोड़े ज़रा तो आता है 1 0 1 1, उसके बाद 2 0 एंड 2 1। लास्टली अगर आप देखें A क्रॉस C, तो वो क्या बेटा 1 2 क्रॉस C 0 2 4। अब जैसे 2 3 6 आएंगे बेटा मेंबर 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 2 4। देखिए 1 0। अब हमने क्या करना है इनको माइनस A क्रॉस B, सिर्फ हमने वो मेंबर देखने हैं जो उसमें नहीं है। ये क्या 1 0। अब 1 0 तो यहाँ पे मौजूद है, 1 1 1 1 जो है वो मौजूद नहीं है, 2 0 यहाँ पे मौजूद है एंड 2 1। ये मेरे पास होगा बेटा आपका कंप्लीट। अब अगले सवाल में क्या कहता है कि वेरीफाई करो कि ये दोनों स्टेटमेंट आपकी इक्वल हैं, इनको वेरीफाई करो बेटा। ये क्या है 1 1, ये क्या है 1 1, ये क्या 2 1, ये क्या 2 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका वेरीफाइड एंड दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें बेटा वो क्या जी आपका ये वाला सिचुएशन x लेस देन इक्वल टू 2। बेटा जो होल नंबर है वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2, और ये जो लाइन है इसका मतलब है इंक्लूड, तो ये 2 भी शामिल है। x बराबर आ जाएगा 0 1 2, y बराबर आ जाएगा -1 -2 -3। कहता है x क्रॉस y, y क्रॉस x फाइंड करो। बेटा मैं एक काम कर रहा हूँ x क्रॉस y करता हूँ 0 1 2 क्रॉस -1 -2 -3। तो बेटा ये आ जाएगा 0 -1 0 -2 एंड 0 -3, 1 -1 1 -2 एंड 1 -3। इसी तरह 2 -1 2 -2 एंड 2 -3। ये मेरे पास एक्स क्रॉस। कहता है एरो डायग्राम बनाओ बेटा। याद रखिए ये x है, ये आपका y है, 0 1 2 -1 -2 -3। बेटा सबको जोड़ दें। ये क्या 0 -1 0 -2 0 -3, फिर आपका -1 -1 -1 -2 -1 -3। आखिर में आप क्या करेंगे 2 -1 2 -2 एंड 2 -3। ये आपने एरो बना देने हैं इनको देखते हुए। एंड दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज। बेटा जी स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून फॉर द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। और इससे पहले आपका 1 2 3 4 ऑलमोस्ट सारी बुक इस चैनल पे मौजूद है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू y cross x and let me know in the comment box if you feel any difficulty. Let me know. Stay blessed, stay happy. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.